afternoon, students. Today our topic is vegetative propagation. आज हमारा जो टॉपिक हमने करना है that is vegetative propagation. This method is the last method of asexual reproduction. जो हम asexual reproduction टॉपिक चल रहा था हमारा बच्चे, ऑलरेडी हमने उसके 5 methods we already done. तो आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है that is the vegetative propagation. First of all, before starting this topic, you must know what is vegetative propagation. Vegetative propagation होती क्या है, क्या करना होता है इस मेथड में, कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है इस मेथड में. This method is the method in which we obtained the new plants from the parts of the old plant. Note down this word, old plant के parts of the old plant. ये बहुत important part है definition का कि what is vegetative propagation. Vegetative propagation method is a method in which we obtained the new plants, but from the parts of the old plant. Parts of the old plant में stem, we can use stem, root or leaves. Here we can use word bud. These are the parts of the old plant. So first of all, what is the definition here? The definition is in the vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of the old plant, like the stem, like the root, like the leaves, without the help of any reproductive organ. Next, what is most important, without the use of any reproductive organ. जैसे कि एक्चुअल में मेथड क्या होता है कि हम प्लांट को कहां से ग्रो करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से. बट यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ऑलरेडी जो हमारे पास प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के पार्ट्स को यूज करके हम एक न्यू प्लांट ऑब्टेन करते हैं. नाउ टेक द एग्जांपल टू क्लियर दिस टॉपिक. यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इस बात को क्लियर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेक द एग्जांपल ऑफ पोटैटो. आप सबके घर में पोटैटोस होते हैं, अक्सर होते हैं, आप उन पोटैटोस को देखते हो. बट अगर आप उसको साइंटिफिकली देखो, साइंटिफिकली मतलब स्टडी करने, साइंटिफिकली का मतलब क्या है, उस पोटैटो को ऑब्जर्व करना सो दैट कि हम उस पोटैटो को स्टडी कर सके. अगर हम उसको स्टडी करने के लिए पोटैटो को देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में पोटैटो है क्या. पोटैटो एक ट्यूबर है. व्हाट इज ए पोटैटो? पोटैटो इज ए ट्यूबर. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए ट्यूबर? ट्यूबर क्या है? हमने बोला कि पोटैटो एक ट्यूबर है, और ट्यूबर है क्या, किसको हम बोलेंगे ट्यूबर है. ट्यूबर एक थिकन्ड, नोट डाउन करना, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती, पता होनी चाहिए. अगर मैं ट्यूबर की डेफिनेशन पहले क्लियर करूं, ट्यूबर जो है थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम है. और छोटी क्लासेस में आपने क्या पढ़ा हुआ है, पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है. अब ये अंडरग्राउंड स्टेम थिकन्ड क्यों है? ये अंडरग्राउंड स्टेम थिकन्ड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर है, फूड, राइट. तो इसके अंदर फूड स्टोर है. अब यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ट्यूबर, तो इट मींस क्या क्लियर करता है ट्यूबर वर्ड यहाँ पर आपको, कि ट्यूबर इज व्हाट? ट्यूबर इज ए थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम. एंड व्हाई इट इज थिकन्ड? बिकॉज इट कंटेन्स द फूड इन इट. इसके अंदर फूड स्टोर है. तो ट्यूबर भी दो तरह के होते हैं बच्चे. अगर मैं बात करूं, एक ट्यूबर होता है अंडरग्राउंड स्टेम, और सेकंड होता है ट्यूबर जिसे आप बोलते हो रूट ट्यूबर.
और पोटैटो को आप क्या बोल रहे हो? स्टेम ट्यूबर। अगर मैं पोटैटो की एग्जांपल ले रही हूं, इट इज ए अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज ए थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम, सो इट इज ए स्टेम ट्यूबर। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रूट ट्यूबर? आपने स्वीट पोटैटो का नाम सुना होगा, शकरकंदी जिसे आप बोलते हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रूट ट्यूबर, राइट? तो सबसे पहले आपको वर्ड क्लियर मैंने कर दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूबर, ठीक है? अब ट्यूबर के ऊपर जो ये ट्यूबर है, थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे हम एज ए फूड यूज करते हैं, आज सभी उस पोटैटो को बहुत ध्यान से देखेंगे अपने घर में। उस पोटैटो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। उस ट्यूबर के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, लाइक बहुत सारी जगह जगह पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर पोटैटो के ऊपर दिखाई देगा, और इसको बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। इसे क्या बोलते हैं बेटा? आई ऑफ पोटैटो। आई की शेप का होगा, आई ऑफ पोटैटो, राइट? लेबल कर रही हूं मैं इसको, इसे बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। तो आज आप इसको ऑब्जर्व करोगे, इस अंडरग्राउंड स्टेम को जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं, इसको इसके ऊपर ऑब्जर्व करोगे इस तरह के स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? आई ऑफ पोटैटो। इस आई ऑफ पोटैटो को यहां मैं सर्कल करके बता रही हूं किसकी बात कर रही हूं। इस आई ऑफ पोटैटो को हम यूज करते हैं एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम इस आई ऑफ पोटैटो को किसमें यूज करते हैं? एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड के लिए हम इस आई को रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। कैसे? क्योंकि हर एक पोटैटो के ऊपर बहुत सारी ये रिप्रोडक्टिव आइज होती हैं। क्या किया जाता है? इसको हम आइज भी बोलते हैं और इसे हम बड भी बोलते हैं, राइट? बड भी लेबल कर सकते हो आप इसको हम बड भी बोलते हैं, बड ऑफ द पोटैटो। अब ये जो बड ऑफ द पोटैटो है, दिस बड ऑफ पोटैटो एक्ट एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑर्गन। ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेगी। क्या करना है कि एक पोटैटो के जो ट्यूबर है उसमें से आप क्या लोगे? इस बड को लोगे या आई ऑफ पोटैटो को लोगे। जब उसको आप कट कर दोगे तो उसको आप प्लांट करोगे सॉइल में, यू विल गेट द न्यू पोटैटो प्लांट फ्रॉम दिस। आपने इसको कट करना है, कट करके सॉइल में बरीड करना है, और बरीड करके पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है कि सॉइल शुड कंटेन द न्यूट्रिएंट, इरिगेशन शुड बी देयर। ये सारे मेथड्स आपको पता है कि वाटर देना है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं, और यू विल गेट ए न्यू पोटैटो प्लांट फ्रॉम दिस बड। This is the one example of the vegetative propagation method. What is the second example? That the second example is money plant. आपके सिलेबस में जो जो एग्जाम्पल्स हैं उन सभी एग्जाम्पल्स के साथ हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। What will be the second example? मनी प्लांट। सपोज मनी प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से हमने ग्रो करना है, तो हम एक मनी प्लांट की स्टेम को कट करेंगे, राइट? ये मैंने स्टेम करी है ड्रॉ, और ये उसके ऊपर क्या है? लीफ लगा हुआ है, राइट? तो हमने क्या प्रोसेस फॉलो करनी है कि हमने उस मनी प्लांट की स्टेम को कट करना है, बट इस तरीके से कट करना है कि उसके ऊपर एट लीस्ट एक लीफ जरूर हो। उसके ऊपर एट लीस्ट एक लीफ जरूर होना चाहिए, तब हमने उसकी स्टेम को क्या करना है? कट करना है, राइट? और कट करने के बाद उसको वाटर के अंदर क्या कर देना है? डिप कर देना है, राइट? उसको किसके अंदर डिप करना है? वाटर के अंदर डिप कर देना है, और कुछ दिनों में आफ्टर ए फ्यू डेज वी विल फाइंड द न्यू रूट्स अपीयर ऑन द पॉइंट वेयर लीव्स वर अटैच्ड। तो जहां हम इस पोटैटो स्टेम को जिसके ऊपर लीफ था उसको हमने वाटर में डिप करा, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ दिनों के बाद
इस मनी प्लांट के ऊपर क्या डेवलप हो गई हैं, रूट्स डेवलप हो गई हैं। बच्चे, जो हम स्टेम को काट कर ग्रो कर रहे हैं या आई ऑफ पोटैटो को काट कर ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे ओल्ड पार्ट्स के मेथड्स हैं। जब इन ओल्ड पार्ट के मेथड्स के ऊपर रूट्स ग्रो कर जाती हैं, तो उन रूट्स के लिए एक स्पेशल नेम है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द एडवेंशियस रूट्स। उन रूट्स को क्या बोलते हैं बच्चे? उन रूट्स को बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स। तो एडवेंशियस रूट्स उसके ऊपर डेवलप हो जाती हैं, तो अब वो एक आपके पास क्या बन गया, एक कंप्लीट मनी प्लांट आ गया। थर्ड एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूं, आपने नाम सुना होगा ब्रायोफिलम लीफ। ब्रायोफिलम लीफ, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चे ब्रायोफिलम लीफ का। अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ब्रायोफिलम लीफ। ब्रायोफिलम लीफ एक ऐसा लीफ है बच्चे जिसके लीफ के मार्जिन्स, मार्जिन समझते हो, मार्जिन्स हम किसे कहते हैं? ये है इस लीफ के मार्जिन्स। ये सारा जो मैंने ड्रॉ किया है, these all are the margins of the bryophyllum leaf. इस मार्जिन्स, इन मार्जिन्स के पास क्या होती है? बड्स होती है, राइट? ब्रायोफिलम लीव्स के जो मार्जिन्स होते हैं, the leaf of bryophyllum plant has special type of buds on their margins. These buds may be detached from the leaves, fall to the ground and grow as a new bryophyllum plant. क्या मतलब है इसका? कि ये ब्रायोफिलम जो लीफ है बच्चे, इसके मार्जिन्स पे एक स्पेशल टाइप की बड्स होती हैं, और जब ये बड्स डिटैच होकर नीचे गिर जाती हैं, डिटैच आपको पता है कैसे होंगी? बाय द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विंड, जैसे भी किसी भी रीजन से जब ये डिटैच हो जाती हैं और डिटैच होकर सॉइल में गिरती हैं, तो इन बड्स से हमें मिलता है न्यू ब्रायोफिलम प्लांट। और कई बार ये बड्स डिटैच नहीं होती, आपको ब्रायोफिलम प्लांट ऐसे दिखेगा कि इनके मार्जिन्स पर ही प्लांटलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये मार्जिन है, ये बड डिटैच नहीं हुई, यहाँ से न्यू ब्रायोफिलम लीफ आ गए, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये न्यू ब्रायोफिलम लीफ आ गया ये मार्जिन पे, और यहीं पे ही रूट्स आ गई, और जो रूट्स पहले नहीं थी बड से आई है, बड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये रूट्स आ गई, और इन रूट्स को क्या कहा? एडवेंशियस रूट्स, राइट? और इसको क्या कहा? बेबी प्लांट को क्या कहा? प्लांटलेट्स, वेरी स्मॉल प्लांट, जिसे हमने क्या बोला? प्लांटलेट्स। सो ब्रायोफिलम प्लांट में जो बड है एज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के में हेल्प करता है। समटाइम्स जो है बड क्या हो जाती है? उससे डिटैच हो जाती है, सॉइल में ड्रॉप हो जाती है, और एक्ट एज ए न्यू ब्रायोफिलम प्लांट, उससे एक न्यू ब्रायोफिलम प्लांट डेवलप हो जाता है। बट इन केस ऑफ द ब्रायोफिलम लीफ, कई बार वो बड डिटैच नहीं होती, वहीं पे ही मार्जिन्स पे ही ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, उसके प्लांट स्मॉल स्मॉल लीव्स आ जाते हैं, वहां रूट्स आ जाती हैं, और उसको उस जो पोर्शन है जो यहाँ पर मार्जिन में डेवलप हुआ है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लांटलेट्स। और इन प्लांटलेट्स को भी हम अगर सॉइल में ग्रो कर दें, we will get a new bryophyllum plant from these plantlets. Plantlets अपने आप में कंप्लीट बेबी प्लांट है, और जिसको सॉइल से फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वाटर मिलेगा, तो वो एक प्लांट की तरह ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने अभी अभी मनी प्लांट, सेकेंड हमने पोटैटो, और थर्ड हमने ब्रायोफिलम लीफ के बारे में स्टडी किया। तो आपको बच्चे नोट्स में से सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती क्या है। Then you have to give the different examples. For example, मैंने पोटैटो की एग्जांपल दी, you must write the definition of the tuber. Definition of tuber लिखनी है आपने, ट्यूबर होता क्या है, ट्यूबर कितनी तरह के होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रूट ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर की हमने एग्जांपल ली, स्वीट पोटैटो, और स्टेम ट्यूबर, you know it is a potato which is commonly used in the
as a food in your houses, in your food. So उसके अंदर जो हमने पोटैटो का डायग्राम ड्रॉ करना है, आई ऑफ पोटैटो, बड ऑफ पोटैटो, से हम क्या कर सकते हैं, न्यू पोटैटो प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं. आफ्टर देन मनी प्लांट की हमने क्या ली, एक ऐसी स्टेम कट करी which has a leaf, at least one leaf on it, one leaf होना चाहिए उसके ऊपर, और उसके बाद हमने उसको ग्रो करा, और उसके बाद हमने वहां से हमें मिल गया न्यू मनी प्लांट, राइट. देन उसके बाद हमने एग्जांपल यहाँ पर करी ब्रायोफिलम लीफ की. नाउ मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज लेयरिंग. लेयरिंग मेथड कैसे होता है बच्चे, लेयरिंग मेथड, यहां पर मैं एग्जांपल ले रही हूं जैस्मीन प्लांट की. जैस्मीन प्लांट का दूसरा नाम चमेली भी है, राइट. आप इसको कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से यूज कर सकते हो बच्चे, एक्सप्लेन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करो. सपोज यू हैव ए, यहाँ पर आपके पास क्या है, जैस्मीन प्लांट है. यहाँ पर आपके पास क्या है, जैस्मीन प्लांट है, कंप्लीट जैस्मीन प्लांट. ये मैं लीफ बना रही हूँ जैस्मीन प्लांट के, राइट. These are the leaves which are attached on the branches, right? Or these are the roots of the jasmine plant. यहाँ पर भी branches है बच्चे, ये jasmine plant की, यहाँ पर भी, और leaves are present, यहाँ पर भी leaves जो है present है. This is a diagram of the jasmine plant. अब आपने layering method में करना क्या है, what is the procedure of the, जैसे मैंने पोटैटो का प्रोसीजर बताया, वैसे ही जैस्मिन प्लांट का प्रोसीजर क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. हाउ विल यू गेट द न्यू प्लांट फ्रॉम दिस जैस्मिन प्लांट. इस जैस्मिन प्लांट से आपको न्यू प्लांट कैसे मिलेगा, व्हाट विल बी द मेथड टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं एक ब्रांच बना रही हूं यहाँ पर, सब ये है एक ब्रांच जैस्मिन, राइट. आपने क्या करना है, इस ब्रांच को सेंटर से ऐसे पुल करना है सॉइल में, इस तरीके से. देखो मेरे हाथ की पोजीशन देखो, सी कैसे मैं बोल रही हूं, ये इस ब्रांच का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्रांच, ये इस ब्रांच का सेंटर है. आपने इसको जेंटली पुल करना है. ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन के नीचे आपकी क्या है, सॉइल है, ये सारी सॉइल है, ये अपर पोर्शन है सॉइल का, रूट्स जो है सॉइल में है, ये शूट जो है अबव द ग्राउंड है, अबव द सॉइल है. तो आपने इसके सेंटर को यहां से लेकर इसके अंदर पुल करना. बट आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने पुल करना है, द टिप ऑफ द ब्रांच, ये आपका टिप है, मैं दिखा रही हूं आपको, ये आपकी ब्रांच का टिप है. ये जो टिप है, इट शुड बी अबव द ग्राउंड. ये टिप जो है एक्सपोज होना चाहिए बाहर की तरफ. इस तरीके से आपने पुल करना है. अब मैं पुल करते हुए डायग्राम दिखा रही हूँ कि कैसे जब आप पुल करोगे तो कैसी पिक्चर आएगी. ये आपने ग्राउंड में पुल कर दिया, ये आपने टिप को एक्सपोज कर दिया, दिखाई दे रहा है. आपने इस ब्रांच को सेंटर से पुल किया, और इस ब्रांच को सेंटर से पुल करके जो उसका टिप था वो एक्सपोज रखा, कहां पर, अबव द ग्राउंड. सिमिलरली यही प्रोसेस को आपने सेकंड ऑपोजिट साइड पे करना है. ये ऑपोजिट साइड पे मैंने कर दिया, ऑपोजिट साइड में भी मैंने वही प्रोसीजर फॉलो किया. क्या कि जो टिप है वो एक्सपोज टू एयर रहेगी, और जो सेंटर ऑफ द ब्रांच है, इट शुड बी बरीड इन द सॉइल. ये आपका सॉइल के अंदर बरीड रहा. अब मैं इसके ऊपर लीफ ड्रॉ कर रही हूँ. लीफ पहले क्यों नहीं ड्रॉ करे थे, सो दैट ब्रांच को कैसे पुल करना है आपको क्लियरली विजिबल हो, राइट. दीज आर द लीव्स प्रेजेंट ऑन द ब्रांच ऑफ द जैस्मिन, राइट. अब आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चे, ये जो पोर्शन आपने
सॉइल के अंदर ब्रांच का बरीड किया था, you will see the roots will develop on this portion, right? इस पोर्शन पर रूट्स डेवलप हो जाएंगी, रूट्स डेवलप हो जाएंगी। और मैंने अभी अभी पहले भी तुम्हें नाम बताया था, जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रूट्स ऑब्टेन करते हैं, द नेम ऑफ द रूट इज adventitious roots, right? adventitious roots, right? लेबलिंग में आपके पास आएगा नोट्स में, आप इसको, जिन स्टूडेंट्स को एडवेंशियस वर्ड लर्न नहीं होता, भूल जाता है, तो वो वर्ड यूज कर सकते हैं न्यू रूट्स। न्यू रूट्स आ जाती हैं उसके ऊपर। आप जिसके पास रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, दैट इज ए कंप्लीट प्लांट, वो एक कंप्लीट प्लांट है। फिर हमने इसको डिटैच कर लेना है फ्रॉम द पेरेंट। इसको क्या कर लिया? डिटैच कर लिया फ्रॉम द पेरेंट। पेरेंट से जब इसको डिटैच कर लिया, अब इसके पास रूट्स भी हैं, अब इसके पास स्टेम भी है अपनी। अब ये एक्ट एज ए ब्रांच जो है एक्ट एज ए स्टेम करेगी। अब इसके पास रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, तो इट इज ए व्हाट? इट इज ए न्यू जैस्मिन प्लांट। अब ये एक न्यू जैस्मिन प्लांट है, ये भी एक न्यू जैस्मिन प्लांट बन जाएगा। तो एक प्लांट से हमें कितने प्लांट्स और मिल गए? 2 और मिल गए। पहले हमारे पास एक प्लांट था, नाउ वी हैव ए 3 प्लांट्स। अब जो ये हमारे पास लेयरिंग मेथड से 2 नए प्लांट आए हैं, जब ये 2 नए प्लांट मैच्योर हो जाएंगे, देन वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस। क्या सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे? फिर हम इनकी ब्रांच को पुल करके बरीड इनटू द सॉइल। इसको पुल करना है कौन से प्लांट की? जो नए प्लांट्स आए हैं। When they become mature, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, फुली ग्रो हो जाएंगे, देन उसकी आगे ब्रांचेस आ जाएंगी। तब उन ब्रांचेस को आपने क्या करना है? पुल करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि buried under the soil, the tip should be exposed to the air. जो टिप है वो एक्सपोज होना चाहिए एयर में। Then this process goes on and you will get many plants by this method. आपको इसी मेथड से बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे। एक प्लांट्स को प्रोपेगेट कर लिया आपने और you will get the many new plants by this method. What are the examples here? जैस्मिन एग्जांपल मैंने ली। आप स्ट्रॉबेरीज को, लेमन को, गुआवा को, चाइना रोज को, बोगनविलिया को, बहुत सारी एग्जांपल्स इससे रिलेटेड हैं जो मैं आपको सेंड करूंगी कि ये जो प्लांट्स हैं इन मेथड से ग्रो कर सकते हैं। वी कैन ग्रो दीज प्लांट्स बाय दिस मेथड, राइट? कि आप किसको यूज कर सकते हो? लेमन प्लांट को इस तरीके से ग्रो कर सकते हो, चाइना रोज को ग्रो कर सकते हो, हिबिस्कस बोलते हैं आप उसको, गुआवा यू कैन ग्रो बाय, स्ट्रॉबेरीज which are very tasty food, very common, costly food are strawberries. लेकिन आप इस तरीके से if you have a field, if anyone has a space, उसके पास जगह है, तो वो इस तरीके से it is a cheapest method, सस्ता मेथड है, डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं, इससे कम केयर करनी पड़ती है, जल्दी मिल जाते हैं, इट टेक्स लेस टाइम, टाइम कम लगता है, केयर कम लगती है, डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं। इट इज ए फास्ट टेक्निक बिकॉज वी विल गेट द प्लांट्स इन ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, फ्रॉम द ओल्ड प्लांट्स, राइट? So this is also a very important method of vegetative propagation. Now move to the stem cutting method. Stem cutting method भी आपको पता है बड़ा कॉमन है। आप stem cutting method में we can take the example of rose plant, right? Rose plant की हम example ले सकते हैं। Suppose किसी के घर में rose plant लगा हुआ है, you want the rose plant should be in your house, आप चाहते हो कि रोज प्लांट आपके घर में भी ग्रो करे, तो आप क्या करोगे? आप उसकी एक स्टेम कट करोगे। लेकिन what will be the main point?
क्या मेन पॉइंट है कि जब हमने स्टेम को कट करना है, जब हमें रोज प्लांट की स्टेम को कट करना है, तो व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस स्टेम के ऊपर, जो वो स्टेम है उसके ऊपर एक बड जरूर होनी चाहिए या उसके ऊपर एक फ्लावर जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट आपने जब उसको ब्रांच को कट करना है रोज की, एटलीस्ट उसके ऊपर इट कंटेन्स वन बड, एटलीस्ट उसके पास एक बड जरूर होनी चाहिए जब आप उसे कट करो। समझ आ गई ये बात? नाइफ से आप उसको कट करोगे ताकि अच्छे से वो कट हो जाए, और उसके साइड पे बड होनी चाहिए, और उस बड वाला जो स्टेम कटिंग है आप उसको ग्रो करो मॉइस्ट सॉइल में, यानी कि आपके पास जो सॉइल है उसके अंदर आप उसको ग्रो करोगे। जब उस स्टेम की कटिंग को आप ग्रो करोगे, देन कुछ दिनों में उस स्टेम की कटिंग पे जिसके पास एक बड थी, राइट, उस स्टेम के पास क्या आ जाएगी, न्यू रूट्स आ जाएगी। जब न्यू रूट्स आ गई तो वो स्टेम कटिंग जो आप लेकर आए थे अपने घर में रोज प्लांट ग्रो करने के लिए, उस स्टेम कटिंग के ऊपर जिसके ऊपर बड थी और आपने उसको मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करा था, अब उसके ऊपर रूट्स डेवलप हो गई हैं कुछ दिनों में। नाउ विद द रूट्स, जो ये न्यू रूट्स आई हैं, नाउ दिस स्टेम कटिंग बिकम्स ए न्यू रोज प्लांट। अब ये न्यू रोज प्लांट, ये स्टेम कटिंग जो है वो ग्रो होकर क्या बन गई है, जिसके ऊपर रूट्स आ गई हैं, इट विल बिकम ए न्यू रोज प्लांट, राइट। ये न्यू रोज प्लांट बन गया है। इसी तरीके से फिर जब ये न्यू रोज प्लांट बन गया है, ये प्रॉपरली ग्रो कर जाएगा, फिर इसकी स्टेम काट के फिर एक और पोट के अंदर मॉइस्ट सॉइल में आप उसकी स्टेम कटिंग को ग्रो कर दोगे तो आपके पास एक और नया रोज प्लांट आ जाएगा। इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से, इस तरीके से आप बहुत सारे रोज प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, राइट। दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स आज हमने करे, बहुत ध्यान से एक बार नोट डाउन करना है। आई होप कि आपको सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। आपने बहुत ने क्या पोटैटो को क्या यूज किया एज ए ट्यूबर, कौन सा ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम ट्यूबर आपने यूज किया। दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर। जो हमने आज लेक्चर अटेंड किया तो उसके ये मेन पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं। सेकंड आपने क्या करा, मनी प्लांट, उस केस में भी आपने क्या यूज करी, कट द स्टेम। मनी प्लांट की आपने स्टेम कट करी, बट इट शुड बी हैविंग एटलीस्ट वन लीफ ऑन इट। देन ब्रायोफिलम लीफ, ब्रायोफिलम लीफ में क्या है, या तो उसके मार्जिन्स पे बड डिटैच हो जाएगी या बड रिमेन्स अटैच रहेगी, उसके ऊपर प्लेटलेट्स आ जाएंगे, सॉरी प्लांटलेट्स आ जाएंगे, प्लांटलेट्स ग्रो करेंगे, वो अल्टीमेटली एक कंप्लीट बेबी प्लांट है। देन आफ्टर दैट हमने एक एग्जांपल करी जैस्मीन, और मेथड कौन सा यूज किया, लेयरिंग। नाउ आई मूव टू द लास्ट मेथड दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, सपोज आपके पास एक ऐसा प्लांट है जिसके पास अच्छी क्वालिटी है। सपोज आपके पास एप्पल का एक ऐसा प्लांट है जिसके पास गुड क्वालिटी है, फिर आपके पास एक एप्पल का ऐसा प्लांट है जिसके पास गुड क्वांटिटी है, और आप चाहते हो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपके पास आ जाए, तो आप एक का ऐसे स्लांटिंग कट देकर यू विल टेक द स्टेम विद रूट। आप एक स्टेम लोगे विद रूट्स और उसको क्या नाम दोगे, स्टॉक। फिर आप दूसरे का एक और स्लांटिंग कट दोगे जिसको आप नाम दोगे स्कायन, जिसको आप नाम क्या दोगे, स्कायन। आपने इन दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर लेना है, सो दैट जो इनके अंदर गैप है वो ना रहे, और
एग्जैक्टली फिट हो जाए, आप एग्जैक्टली फिट हो गई, तब आपने इसके ऊपर क्या करना है, एक क्लॉथ रैप कर देना है। इसको टाइट रखने के लिए क्लॉथ रैप कर दिया और इसके ऊपर एक पॉलिथीन का कवर दिया, सो दैट इसको कोई इंफेक्शन ना हो, जर्म्स इसको इंफेक्टेड ना करें। ये तब तक टाइटली पैक रहेगा जब तक कि इसका कैम्बियम ग्रो नहीं कर सकता। ग्रो कौन करेगा? जिसके पास रूट्स है, सॉइल से उसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे और ये पार्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। जब नीचे वाला पार्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा तो जो उनके बीच में गैप था, ये वाला गैप था उनके बीच में, वो गैप क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ये है गैप, ये गैप फिल हो जाएगा क्योंकि ग्रो कौन करेगा? विद रूट्स वाला। ये गैप फिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बन गई? एक कंप्लीट न्यू स्टेम। अब कंप्लीट न्यू स्टेम के पास डिजायरेबल फीचर्स हैं, दोनों, क्वांटिटी का भी और क्वालिटी का भी। दिस मेथड इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग मेथड। इस मेथड